आइए हम लोग जानते हैं पूंजी बजटिंग के बारे में। पूंजी बजटिंग क्या है? तो जैसा हम लोग देख रहे हैं, पूंजी बजटिंग दो शब्द से बना है, पूंजी एवं बजटिंग। यानी पूंजी बजटिंग दो शब्दों के योग से बना है। पहला है पूंजी और दूसरा है बजटिंग। इसका अर्थ होता है पूंजीगत व्यय से संबंधित, जबकि बजटिंग का अर्थ होता है भविष्य में व्यय के संबंध में अनुमान लगाना। अतः पूंजी बजटिंग से आशय भविष्य में पूंजीगत व्यय के संबंध में अनुमान लगाना ही पूंजी बजटिंग कहलाता है। क्योंकि एक व्यवसायी के समक्ष अनेक परियोजना होते हैं, उन परियोजनाओं को स्वीकार करने के लिए उनके पास सीमित धन होता है और फिर वे विभिन्न विश्लेषण करके उनमें से श्रेष्ठ परियोजना का वे चयन करते हैं। स्थायी संपत्तियों के निवेश के विषय में जो निर्णय लिए जाते हैं उसे हम पूंजी बजटिंग कहते हैं। क्योंकि अस्थायी संपत्ति जो है वो पूंजीगत व्यय होता है और हमने पढ़ा है कि पूंजीगत व्यय के संबंध में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसे हम पूंजी बजटिंग कहते हैं। जैसे एक मशीन खरीदना हो, चाहे कोई भवन खरीदना हो या भूमि खरीदना हो, उन्हें खरीदने के लिए जो बजट तैयार किया जाता है उस बजट को हम पूंजी बजटिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं पूंजी बजटिंग के अंतर्गत कौन कौन से निर्णय लिए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला निर्णय है स्वीकृत और अस्वीकृत निर्णय। स्वीकृत और अस्वीकृत निर्णय उन परियोजनाओं में लिए जाते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र कहने का मतलब एक परियोजना का दूसरे परियोजना से जब कोई संबंध नहीं होता है तो वैसे परियोजना को हम लोग स्वतंत्र परियोजना कहते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति को कार खरीदना है और फिर उसी व्यक्ति को एक बाइक भी खरीदना है, तो ये दोनों परियोजना जो है स्वतंत्र परियोजना है। अगर वो कार खरीद ले तो ऐसा नहीं है कि वो बाइक नहीं खरीदेगा, दोनों एक दूसरे के स्वतंत्र है। यानी एक परियोजना के स्वीकृत होने पर दूसरे परियोजना के भी स्वीकृत होने की संभावना जब बनी रहती है तो उसे हम स्वीकृत और अस्वीकृत परियोजना कहते हैं। दूसरा है परस्पर अपवर्जी परियोजना। परस्पर अपवर्जी परियोजना वे परियोजना है जिसमें एक परियोजना के स्वीकार होने पर दूसरे परियोजना स्वतः ही अस्वीकार हो जाते हैं। जैसे कि आपके पास सीमित साधन है और आपके समक्ष 4 कार का विकल्प दिया जाए और आपको केवल एक कार लेना है, तो जब आप एक कार लेना स्वीकार कर देंगे तो अन्य 3 कार अस्वीकृत हो जाएंगे। तो इस प्रकार के परियोजना को हम लोग कहेंगे परस्पर अपवर्जी परियोजना। यानी एक परियोजना के स्वीकार होने पर दूसरा परियोजना स्वतः ही अस्वीकृत हो जाए तो इसे हम लोग कहते हैं परस्पर अपवर्जी परियोजना। तीसरा है पूंजी राशनिंग। जब किसी कंपनी के पास पर्याप्त वित्त नहीं होता है तो वह विभिन्न परियोजनाओं में एक कट ऑफ डिसाइड करते हैं और वह कट ऑफ के आधार पर परियोजना में निवेश करते हैं।